हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है लेकिन गार्डनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक है कि हमारे गमलों के पौधों में चींटियां आ जाती हैं, हमारे गमलों में चींटियां आ जाती हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। चींटियां इतना नुकसान हमारे पौधों को नहीं करती हैं, लेकिन चींटियों के साथ जो मिलीबग्स पनपती हैं वो हमारे पौधों के लिए डेफिनेटली बहुत हार्मफुल होती हैं। तो चींटियों को तो हमें हटाना ही होता है। तो इसके लिए मैं कुछ 3-4 बहुत ही सिंपल से और ऑर्गेनिक सोल्यूशन आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आपके पौधों में चींटियां नहीं आएंगी, गमलों में चींटियां नहीं आएंगी। तो पहला मेरा सॉल्यूशन जो है कि आप अपने पौधों को मल्च करके रखिए। मल्चिंग से ऑलरेडी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि मल्चिंग की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो एक्सपोज नहीं होती और इसके साथ साथ वाटर रिटेंशन अच्छा रहता है, पौधों का मॉइस्चर बना रहता है। और दूसरी बात कि जब हम मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग पे जब हम पानी डालते हैं तो जो सूखी पत्तियां हैं वो धीरे धीरे ह्यूमस में और कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है। और मल्चिंग की जो अनइवन सतह होती है उस पर ये छोटे इंसेक्ट्स है या पेस्ट है, ये चलना पसंद नहीं करते, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो वो उस जगह वैसे ही नहीं फटकते। तो आप अपने पौधों को मल्च कीजिएगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप उन्हें ज़मीन पे डायरेक्ट मत रखिएगा, क्योंकि जब आप ज़मीन पे डायरेक्ट रखते हैं तो वो उससे क्रीपिंग क्रॉलिंग जो इंसेक्ट्स हैं वो आसानी से आ जाते हैं। तो पौधों को हमेशा थोड़ा सा रेंज रखिए। इसके लिए आप स्टैंड यूज कर सकते हैं या फिर आप ईंटों पे गमले रख सकते हैं या कोई भी पत्थर पे रख सकते हैं। मेरे घर में बहुत सारे गमले हैं पर मैंने हर गमले को एक स्टैंड देने की कोशिश की है, भले ही वो ईंटों पे मैंने उसे रखा है। तो नीचे से एरिएशन भी बहुत अच्छा होता है और वाटर ड्रेनिंग अच्छी होती है और साथ में चींटियां वगैरह उस पर नहीं इतनी आसानी से चढ़ती। तीसरा जो सॉल्यूशन है वो घर से ही निकला हुआ है। आपके घर में, हम सब के घर में हल्दी होती है और हल्दी जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक है, आप हल्दी में 2 चम्मच हल्दी ले लीजिएगा और उसमें करीबन 1 मुट्ठी राख मिलाकर और उस पाउडर को भी आप गमले के चारों तरफ घेरा बना देंगे। आप चाहें तो मिट्टी में भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो भी आपके गमले में चींटियां नहीं आएंगी। लेकिन ध्यान रखें कि आप जो हल्दी पाउडर ले रहे हैं वो बाजार का नहीं होना चाहिए या मिलावटी नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि कई बार हल्दी पाउडर में आटा मिला रहता है। तो अगर उस हल्दी पाउडर में आटा मिला है तो उससे चींटियां भागने के बजाय और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि चींटियां आटा खाती हैं। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपका हल्दी पाउडर शुद्ध होना चाहिए। और अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं है तो आप चाहें तो उसमें 1 चुटकी नमक भी मिला सकते हैं। पर अगर थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर चाहें तो आप हल्दी और वुड ऐश का पाउडर आसानी से अपने गमलों के चारों तरफ घेरा बना दीजिएगा और थोड़ा बहुत गमलों में भी डाल दीजिएगा। एक और चीज़ कि आप अपने गमले की मिट्टी चेक कीजिएगा। कई बार मिट्टी में चींटियों ने ऑलरेडी अंडे दे रखे होते हैं, तो आप उस गमले की मिट्टी को थोड़ा सा उलट पलट कर लीजिएगा। अंडे वाली मिट्टी आपको लग रही है तो उसको ऊपरी सतह हटा कर मिट्टी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा वैसे भी आप अगर हल्दी और राख का पाउडर मिलाएंगे और डालेंगे तो वैसे ही चींटियाँ डिटर हो जाएंगी, और अगर चींटियाँ हट गई हैं तो वो अंडे फलीभूत नहीं होंगे। पर फिर भी आप अंडे वाली मिट्टी को हटा सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल से सॉल्यूशन थे जिनको फॉलो करने से आपके गमले में एंट्स नहीं आएंगी, और अगर एंट्स नहीं आएंगी तो फिर मिलीबग्स भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे और आप इन्हें फॉलो करके आसानी से अपने गमलों में चींटियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता ही है कि करना है इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। So a big thank you for watching this video till the end. Happy gardening!